बाबा बागेश्वर धाम पर आरोपों की बौछार। जितने मध्य प्रदेश के अपराधी तत्व हैं वो बागेश्वर में वहाँ शरण पाते हैं। जाके पुलिस जाके देखे वहाँ पे और उनको पूरा संरक्षण मिलता है। भाई बाबा जी किससे बन जाते हैं वो। संत निर्माण करता है, विध्वंस नहीं करता। संत का मतलब होता है संतुलित, उसकी भाषा का संतुलित होना, उसके व्यवहार का संतुलित होना, उसकी वेशभूषा का संतुलित होना। कि लोग जब भूत भभूत से ठीक हो जाते हैं तो क्या कैंसर हॉस्पिटल बनाने की फिर महाराज को कैसे क्या जरूरत है? देखिए दवा और दवा दोनों काम करती हैं। मेरे चाचा के बेटे को कैंसर था। बाबा जी ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुमको इसी धाम में आपको आराम मिलेगा। अंतवागत्वा ये हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। मैं कहूँगा कि बागेश्वर में जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पर लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती छीनी जा रही हैं और उन लोगों के साथ में वहाँ पर छलावा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर एक सवाल है, क्या महाराज जी के द्वारा आवेश में आकर कई बार जो शब्द होते हैं उनकी, उसका चयन भी गलत कर लिया जाता है? लोगों की गलतियाँ हैं, ये महाराज जी की गलतियाँ नहीं बोली जाएंगी। और जो यहाँ पर रोजगार में मैंने नहीं कहा कि महाराज जी की गलती है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर भी जो पाखंड है, उससे हमको बचना चाहिए। ये नया भारत है, 21वीं सदी का भारत है। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम गढ़ा के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो लगातार चर्चाओं में हैं। और जब से नागपुर के जो श्याम मानव हैं उनके द्वारा अंधविश्वास को लेकर के उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं और उन्हें चुनौती दी गई थी, उसको लेकर के महाराज जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनके द्वारा उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो आरोप है उनकी चर्चा करने के लिए हम स्थानीय स्तर पर छतरपुर में यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे खुद कुछ सवालों को लेकर के जो वी न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक इन सभी सवालों के जो जवाब हैं इन लोगों से लेंगे और इन सभी जवाबों को लेकर के आप तक सीधे वी न्यूज़ के माध्यम से रूबरू करवाएंगे। साथ ही साथ उनसे सभी सवालों को जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार जो ये सवाल हैं वो कितने सच हैं और कितना क्या कुछ इनके जो अंधविश्वास को लेकर के है वो कितना कुछ कह पाता है। जी, सबसे पहले हमारे साथ जो वकील साहब हैं उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, परिचय आपका? रवि कुमार पांडे, एडवोकेट। जी, मैं बागेश्वर धाम को लेकर के आपने काफ़ी सुना होगा, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? पहले तो ये स्थानीय स्तर पे जानना चाहेंगे। देखिए, बागेश्वर एक हनुमान जी का प्रसिद्ध स्थान बन गया है और पहले वहाँ पे लोग नहीं जाते थे। जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा वहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया और जो लोगों को वहाँ बार बार बुलाया गया, पेशी लगवाई गई और लोग वहाँ पे गए और कुछ लोगों के वहाँ पर काम बने, कुछ लोगों के नहीं बने। इस प्रकार मिली जुली प्रतिक्रिया रही और धर्म की आड़ में वहाँ पे एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया और वहाँ पे लोग हर मंगल शनिवार को जाते हैं। और हमारी राय तो ये है कि लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। किसी की समस्या ठीक हो जाती है, किसी की नहीं होती है, लेकिन आस्था का केंद्र अपने आप में बना हुआ है। हाँ, मेरा मानना है कि जैसे कि अंधविश्वास को लेकर के जो निर्मूलन समिति है नागपुर में आरोप लगाए हैं उनको लेकर के, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, जो उन्मूलन समिति ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनको फेस करना चाहिए बाबा जी को। भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का जो भरोसा है उस भरोसे पे खरा उतरने के लिए आपको अंध निर्मूलन समिति के पास जाना चाहिए और उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनका सीधा जवाब देना चाहिए। जनता की अदालत में आपको खड़े होकर जवाबदेही बनती है आपकी और आपको इससे भागना नहीं चाहिए। क्या लगता है कि ये वाकई में उनके द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अंधविश्वास उनके द्वारा फैलाया जा रहा है या नहीं फैलाया जा रहा है, इसके संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि लोग क्यों जाते हैं ये लोगों की जवाबदेही है कि आप वहाँ पे क्यों जाते हैं और वो अंधविश्वास अगर है तो उसको क्यों देखते हो और अगर वो अंधविश्वास है तो उसके संबंध में फिर आप लोगों को क्यों प्रचार प्रसार करते हो। एक वकील के तौर पे आप स्थानीय हैं यहाँ से, लगातार पिछले कई दिनों से आपने देखा हो कि विवादों में रहता है, चाहे जाम लगा हो या फिर ज़मीन को लेकर के हो, इस पर आपकी क्या है? देखिए, इस संबंध में तो मैं कहूँगा कि बागेश्वर में जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पर लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती छीनी जा रही हैं और वहाँ पे लोगों के लिए 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख आदमी वहाँ पे आते हैं। ट्रेन पुलिंग होती है, वहाँ पे लोगों के रुकने का कोई साधन नहीं है, वहाँ पे खाने पीने की लोगों को समस्या है और लोग धर्म से जुड़े हुए होने के कारण और अपनी समस्याओं से व्यथित होने के कारण वहाँ पर जब जाते हैं और उन लोगों के साथ में वहाँ पर छलावा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं।
जी, आपको क्या लगता है कि जो ज़मीनें हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है? पहले परिचय आपका। मैं दिलीप सिंह छत्रीय। क्या कहेंगे जो अंधविश्वास को लेकर के जो इतने बड़े आरोप लगे हैं और स्थानीय होने के कारण आप क्या समझते हैं इसको लेकर के? देखिए, आरोप लगाना और नहीं लगाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आरोप तब सिद्ध होता है जब आरोप सिद्ध हो जाए। आरोप लगाना इससे कुछ नहीं होता है कि मैंने किसी पे आरोप लगा दिया और वो सिद्ध हो गया। जब सिद्ध नहीं होगा तब तक वो आरोप नहीं माना जाएगा। और रही बात अंधविश्वास की, तो अंधविश्वास का मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर बागेश्वर धाम स्थान पर जब लाखों करोड़ों पब्लिक पहुँच रही है तो कहीं ना कहीं उन लोगों का वहाँ पर भला हो रहा होगा, तब वो जाके वहाँ पहुँच रहे हैं। किसी भी स्थान पर पब्लिक जनता वहीं पहुँचती है जहाँ पे उनका भला होता है, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। माना जाता है कि भूत मतलब जो भी लोग वहाँ पे कष्ट से पीड़ित लोग पहुँचते हैं, यदि उनको भभूत से यदि ठीक हो जाते हैं, तो सुनने को आ रहा है कि महाराज वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, तो क्या इसकी आवश्यकता है? देखिए, दवा और दवा दोनों काम करती हैं। अगर दवा के दम पर आदमी सही हो जाता तो आदमी ईश्वर को नहीं मानता, और खाली ईश्वर से ही हर चीज़ पूरी होती तो आदमी डॉक्टर को नहीं मानता। डॉक्टर अपने स्थान पर है, दवा और दवा दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे खुद सीधे चर्चा करते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कई बार उन लोगों के भी द्वारा भी प्रदर्शन किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि जिन्न हो या भूत हो या प्रेत हो, उनसे डर भरा जा सकता है? देखिए, जो भारत भूमि है ये देव ऋषियों की भूमि है। यहाँ सनातन काल से एक से एक बड़े तपस्वी ऋषि मुनि ने जन्म लिया है। यहाँ तक भगवान तक ने यहाँ अवतरित हुए हैं। लेकिन जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर भी जो पाखंड है, उससे हमको बचना चाहिए। ये नया भारत है, 21वीं सदी का भारत है, ये शिक्षित, संपन्न और समृद्ध भारत है। हमारे संतों के प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति हमारा सम्मान है, और जो ब्रह्म को तत्व को जानने वाले ब्राह्मण हैं उनका सनातन काल से आदर होता हुआ है। लेकिन चमत्कार को नमस्कार होना ये स्वभाव है। जहाँ चमत्कार होता है वहाँ नमस्कार होता है, जहाँ नमस्कार होता है तमाम भीड़ होती है, चाहे वो राजतंत्र में हो चाहे संत सेवा में हो। लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर धाम का पूरे भारत में नाम हुआ है, यहाँ तक कि विश्व में भी डंका बजा है, लेकिन इस चीज़ से कोई कहने में मुझे परहेज नहीं है कि लाखों लोग जाते हैं, तो मेरे हिसाब से लाखों लोगों का वहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है। मैं कहूँगा कि मेरे एक चाचा के बेटे थे, उनको कैंसर था। एक सीधी सी बात कहता हूँ जो मुझ पे बीती है, मैं वो कहूँगा। मेरे चाचा के बेटे को कैंसर था, उनकी बागेश्वर धाम के प्रति बहुत आस्था थी। आस्था के अनुरूप वो वहाँ पे गए। बाबा जी ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और तुमको इसी धाम में आपको आराम मिलेगा। अंतवागत्वा ये हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई, उनका कोई इलाज नहीं हुआ, न उनको वहाँ से कोई चमत्कार हुआ है। अब क्या होता है कि जब लाखों लोग जाते हैं तो 5-10 लोगों का चमत्कार होना, और मानना है कि हनुमान जी जब ठीक करते हैं, तो हनुमान जी तो मोटे के महावीर में भी है, हनुमान जी तो हनुमान टोरिया पे भी है, तो क्या वो हनुमान जी नहीं है क्या? और रही बात संत का मतलब होता है संतुलित, उसकी भाषा का संतुलित होना, उसके व्यवहार का संतुलित होना, उसकी वेशभूषा का संतुलित होना, सभी प्रकार से संतुलित होना ही संत है। अब जैसे बात आती है बागेश्वर धाम, तो बागेश्वर धाम वहाँ पे विराजमान जो हनुमान जी हैं वो हैं, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। कई बार उनके द्वारा भी अपने कथा में भी बोला जाता है कि लोग मेरे पास ना आकर के गड़ा जाएं, धाम में जाएं, वहाँ मत्था टेके, तो ये भी सुनने को आता है। लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हीं लोग स्वीकार करना चाहते हैं। देखिए, क्या है कि जब कोई युवा संत होता है और लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संत के रूप में चाहते हैं कि शायद ये भगवान का अंश है, इनके पास भगवान ने अपनी शक्ति दी है, तो उस शक्ति को वो पूजने लगते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि भगवान सभी के लिए एक समान है और सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं वो। तो हम भगवान को भी पूज सकते हैं, हम हनुमान टोरिया भी जा सकते हैं, हम गड़ा भी जा सकते हैं। और जब आस्था का केंद्र बन गया तो वहाँ पे लाखों लोग जा रहे हैं, तो लाखों लोगों में कुछ लोगों का भला भी होता है, ठीक है, कुछ लोगों का नहीं भी होता है, और जिनका नहीं होता है तो वास्तव में उनको बहुत पीड़ा होती है। और रही बात एक बार वहाँ पे जो बार बार कहा जाता है, उस चीज़ की मुझे मतलब व्यक्तिगत मुझे बुरा लगता है। पेशी, क्या कोई गुनहगार है? पेशी अदालतों में लगती है अपराधियों के लिए, गुनहगारों के लिए।
लेकिन वहाँ पे लोग श्रद्धा भाव से जाते हैं, विश्वास से जाते हैं, प्रभु के प्रति इस उनकी जो एक आस्था होती है, तो उसको हम अर्जी कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम आपकी 21 मंगलवार, अगर मेरी एक भी मंगलवार जाने की हैसियत नहीं या सामर्थ्य नहीं है तो भगवान को ऐसा कुछ करना चाहिए कि उस आदमी का एक बार में निवारण हो। मेरा एक चीज़ और सवाल है आपसे कि जैसे सुनने को आता है कि महाराज अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्या उनको दूसरों का विरोध करना चाहिए क्या, या प्रचार प्रसार करना चाहिए? नहीं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हिंदू समाज में जितने भी धार्मिक संत हुए हैं तो उनको सिर्फ अपने धर्म को बताना चाहिए, अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताना चाहिए। नए भारत में युवाओं को धर्म से जोड़ना चाहिए, जो आज दूसरी संस्कृति से जुड़ते जा रहे हैं। आज लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादाओं को लांघकर दूसरों की चीज़ों में परिवर्तित हो रहे हैं। उनको उस चीज़ की तरफ ही उनको युवाओं को आकर्षित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए भागवत गीता के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से कि हम उस भारत के हैं जहां राम ने जन्म लिया है, जहां राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं, जहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, जहां महान संतों ने लिया है। तो हमें उनका अनुकरण करके, अनुसरण करके, उनको आदर्श मान के उनके प्रति चलना चाहिए, ना कि हमको आडंबर में फंसना चाहिए। जी, हमारे साथ बजरंग सेना से भी उनके द्वारा आज जो श्यामा ना उनका पुतला दहन भी किया गया है। तो क्या मानते हैं, आपको किस चीज़ को लेकर के आपने पुतला दहन किया है? हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर पुतला दहन किया है कि अभी परम पूज्य महाराज श्री जी ने जो दमोह में 250 से 300 हिंदुओं की घर वापसी कराई थी, जो लगातार भारत देश में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं महाराज श्री जी के द्वारा जो धर्मांतरण रोका गया, तो इसी कारण से उनके खिलाफ ये बड़ी बड़ी ताकतें, जो देश विरोधी ताकतें हैं, धर्म विरोधी ताकतें हैं, वो लग चुकी हैं। और हमने यहाँ पर देखा है, आप लोग भी छतरपुर से ही हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब से बागेश्वर धाम सरकार, हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है, यहाँ पर छतरपुर में, खजुराहो में, यहाँ के होटल बिल्कुल बंद होने की कगार पे थे, लेकिन महाराज जी ने जब से ये यहाँ पर बागेश्वर धाम में कृपा हुई है हनुमान जी महाराज की, तो सब जगह सबके होटल चल रहे हैं, हज़ारों लोगों को वहाँ पर रोजगार मिला है, छोटे छोटे भाई। लेकिन हज़ारों लोग आते हैं ट्रेन के माध्यम से, चैन पुलिंग भी होती है, मतलब बताते हैं जो रेलवे विभाग के रहते हैं कि टिकट भी नहीं लेते हैं। ये टिकट नहीं लेते हैं, ये महाराज जी नहीं कहते हैं, उन्होंने 2-3 बार बोला भी है कि आप लोग टिकट लेकर आइए। ये लोगों की गलतियाँ हैं, ये महाराज जी की गलतियाँ नहीं बोली जाएंगी। और जो यहाँ पर रोजगार, मैंने नहीं कहा कि महाराज जी की गलती है, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी ये गलत लोग करते हैं, ये लोगों की गलतियाँ हैं। और महाराज जी के द्वारा लगातार पूरे देश में हनुमान चालीसा के पाठ कराए जा रहे हैं, धर्म का प्रचार किया जा रहा है। और आप देख लीजिए, जहाँ भी आप सनातन धर्म का प्रचार करने निकलेंगे तो ये विदेशी ताकतें जो हैं पूरी तरह से आपके पीछे पड़ जाएंगी। लेकिन इससे चिंता करने की बात नहीं है, ये सब चलता रहता है। और महाराज श्री जी जो काम कर रहे हैं, बजरंग सेना उनके साथ है, हमेशा उनके साथ रहेगी, जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उनके साथ खड़े। मेरा एक सवाल है, क्या महाराज जी के द्वारा आवेश में आकर कई बार जो शब्द होते हैं उनकी, उसका चयन भी गलत कर लिया जाता है? कभी कभी महाराज जी के द्वारा ये बुंदेलखंड की जो शब्द होते हैं वो उनका यूज कर लेते हैं, लेकिन जब वो बहुत भाव विभोर हो जाते हैं उस समय ऐसे शब्द उनके निकल जाते हैं। कल उन्होंने बोला भी है कि अगर ऐसा हमारे द्वारा निकलता है तो हम उसमें सुधार करेंगे। जब सारे लोग पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचते हैं, और सभी जो रोग पीड़ा है, जैसे कि मैंने अभी पूर्व में भी सवाल पूछा है कि लोग जब भूत भभूत से ठीक हो जाते हैं, तो क्या कैंसर हॉस्पिटल बनाने की फिर महाराज को कैसे क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये तो हमेशा से भारत देश में बहुत से बड़े बड़े संत हुए हैं, और संतों की कृपा से बहुत से असाध्य रोगी ठीक भी हुए हैं। लेकिन अस्पताल, अभी हमारे दिलीप भैया ने कहा है कि दुआ और दवाई दोनों की ज़रूरत है, तो डॉक्टर की भी ज़रूरत है और साधु संतों की जो दुआएं हैं वो भी बोलते हैं बार बार। आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि ये मेरी कृपा नहीं, हनुमान जी महाराज की कृपा है, मैं तो सिर्फ उनका दास हूँ, मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ। जिसको अगर आराम लग रहा है, तो आप देख रहे हैं जब लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आराम तो लग रहा होगा लोगों को। पिछले कई दिनों से उनके ऊपर जो आरोप हैं लगते आ रहे हैं ज़मीन को हड़पने को लेकर के, उसको आप कितना सच मानते हैं? और आप यहाँ के स्थानीय हैं होने के नाते आपको कितना कुछ पता है? हमने भी मीडिया के उससे सुना है ज़मीन हड़पने का, लेकिन उनके द्वारा कोई ज़मीन नहीं हड़पी गई है। उस सरकार के द्वारा वहाँ पर रोड बनाने के लिए लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा था, यहाँ पर आंदोलन भी हुआ था, लेकिन महाराज जी के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो शमशान घाट बना हुआ है, वहाँ पे भी निर्माण चल रहा है। वो अब देखो, जब विकास होगा तो आप समझ रहे हैं कि जब हमारा यहाँ पर छतरपुर में ये, लेकिन वो सरकारी ज़मीन है, अभी भी केस भी चल रहा है वहाँ पे राजनगर में। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब विकास होता है, किसी चीज़ को अच्छा बनाया जाता है, तो नुकसान तो होता ही है।
अभी हमारे छतरपुर में इतनी बड़ी ये 4 लाइन बनाई गई तो हज़ारों की संख्या में पेड़ काटे गए, तो वो पेड़ नहीं काटना चाहिए थे, लेकिन अगर सड़क बनाना थी तो वो काटना पड़े। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जब हम लोग शहर का भी विकास करते हैं तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हमें तोड़ना पड़ता है, लोगों को बुरा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बागेश्वर धाम को और अच्छा बनाना है तो उसके लिए कुछ मकानों को तोड़ना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए भरपूर सरकार की तरफ से उनकी मदद होना चाहिए, उन्हें पैसे मिलना चाहिए जिससे वो दूसरी जगह बना सके मकान। आपका क्या मानना है ज़मीन को लेकर के? हाँ, अभी आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा था, और यहाँ पे कम से कम समूह में 500 से 1000 लोगों ने जन आक्रोश दिखाया था कि हमारी ज़मीन को बिना बताए मकानों को तोड़ा गया है। हम अपने जीवन में एक छोटी सी झोपड़ी नहीं बना पाते हैं और हमारे 2-2 मंजिल के मकानों को तोड़ा गया है। तो ये गलत है, क्योंकि संत निर्माण करता है, विध्वंस नहीं करता। तो अगर संत के होते हुए लोगों की छाया छीनी जा रही है तो ये गलत है, अगर शासन भी कर रही है तो शासन भी गलत कर रही है। सुनने को आता है कि कई बार जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप एडवोकेट हैं, आपके पास बहुत से केस भी आते होंगे, तो जो डर है वो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों में एक हिसाब से कहा जाए सुनने को आता है कि भरा हुआ है। तो ये वास्तविकता आपको सुनने को मिला है चूँकि स्थानीय तौर पे हैं आप? नहीं, ये बात सही है। क्या है कि यहाँ के ज़िले के जितने भी बड़े राजनेता हैं उन सब का संरक्षण बाबा जी को मिला हुआ है, और बाबा जी उनके कृपा पात्र हैं या वो बाबा जी के कृपा पात्र हैं ये हम नहीं बता सकते। लेकिन जितने भी यहाँ पे छतरपुर में विधायक हैं और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब बाबा जी के चरणामृत लेते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनके खिलाफ बाबा जी के कुछ नहीं कर सकती। बाबा जी चाहे जो कुछ करें, चाहे जिसकी ज़मीन ले लें और चाहे जिसका मकान ले लें, और ना गवर्नमेंट कुछ करेगी और ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा। गरीबों के आशियाने वही बागेश्वर में आज 3-4 साल पहले 1 लाख 2 लाख रुपए एकड़ ज़मीन मिलती थी, आज वहाँ 40 और 50 लाख रुपए एकड़ ज़मीन मिल रही है। भला किसका हो रहा है? बिकवाने वाला कौन है? इसकी जानकारी शासन को करना चाहिए। बाबा जी के आदमी ही उन ज़मीनों को बिकवाते हैं। जितने मध्य प्रदेश के अपराधी तत्व हैं वो बागेश्वर में वहाँ शरण पाते हैं। जाके पुलिस जाके देखे, वहाँ पे जितना अपराधी तत्व है वहीं शरण पाता है बागेश्वर में, और उनको पूरा संरक्षण मिलता है। भाई बाबा जी के शिष्य बन जाते हैं वो। सो वो अगर गंदी नाली का कीड़ा और जाके तालाब में वहाँ पे घुस गया तो वो बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है, उसकी छवि बन जाती है। अब तो धीरे धीरे आप देखते चलो, जिस प्रकार से दद्दा जी का चला था और उसी प्रकार से बागेश्वर महाराज अब टिकट दिलाएंगे चुनाव में आने वाले विधानसभा में। जितने यहाँ के नेता होंगे जो उनकी चरणामृत लेंगे उन सबको विधायक बना दिया जाएगा। होने वाला कुछ नहीं है, जनता का कोई भला नहीं होना है, जनता को सिर्फ चितना है। वहाँ पे लोग बताते हैं, एक जो बेचारे मूंगफली बेचने वाले हैं वो 6000 रुपये महीना देते हैं वहाँ पे सिर्फ ठेला खड़ा करने का। छतरपुर में नहीं लगता, नगर पालिका 20 रुपया लेती है। महाराज के पूर्व में बयान आया था महाराज की कि जहाँ उनकी कथा होती वहाँ पर दुकानदारों से किराया नहीं लिया जाए। लिया जाता है। आप जाके वहाँ पे जाके पता करिए, आप अपना कैमरा वहाँ पे लगाइए। वहाँ लोगों के छोटा गरीब आदमी सिर्फ रोजगार के लिए वहाँ पे जाता है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से दोहन होता है। उसका सारा फायदा जो है वो बागेश्वर ट्रस्ट के पास जाता है, बाबा जी के पास जाता है। और रही बात संत की, तो देखिए संत तो जैनों के भी संत होते हैं। आप देखें ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में एक भी कपड़ा नहीं पहनते, वो कभी भी सुख ऐश्वर्य वैभव नहीं कभी अपनाते, 3-3 4-4 दिन खाना नहीं खाते हैं, वो कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे पूरा सुख ऐश्वर्य सारा सुख भोगा जा रहा है। जेट प्लस सुरक्षा है, 10-10 गाड़ियों के बीच में काफिले में मंत्री जैसा रुतबा है। आप बताएं ये संत है? संत की परिभाषा में ऐसे लोग नहीं आते, ये तो आडंबर है। और हम इन चीज़ों को नहीं मानते पढ़े लिखे लोग, और मैं तो आज तक भी उस आश्रम में नहीं गया, मेरी नहीं है आस्था। अरे घर में माँ बाप हैं, उनसे बड़ा संत कोई नहीं है, वो उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। उनको छोड़ के दूसरे के बाप को जाके पैर छू रहे हो तुम, अपने बाप का सम्मान नहीं कर रहे, अपने बाप को तुम खाना नहीं दे रहे। मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। तो ये वकील हैं यहाँ के छतरपुर के, जो कि जिला न्यायालय में हैं। और साथ ही अंतिम सवाल है मेरा कि धर्म को लेकर के और ज़मीन को लेकर के इस पर आपका क्या नज़रिया है? लास्ट है और अपन स्पष्ट करें जरा, धर्म और जमीन को लेकर के, चूँकि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन अन्य का विरोध को लेकर के सवाल है मेरा। नहीं, किसी के धर्म का विरोध नहीं करते वो, मैं इस बात को नहीं मानता। हमारा सनातन धर्म एक नहीं कहता है कि मैं नहीं कहता कि मतलब अन्य का विरोध करते, मेरा सवाल है। हाँ, मैं भी आपको बता देना चाह रहा हूँ, हमारा सनातन धर्म नहीं कहता कि हम किसी के धर्म का विरोध करें। हमें अपने धर्म ध्वजा को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अपने धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। आज कलयुग के समय में जो नई पीढ़ी है
जो धर्म को नहीं मानती है, जो मंदिरों को नहीं मानती है, भगवानों को नहीं मानती है, फैशन की 21वीं सदी में चल रही है, तो इनके प्रचार प्रसार के लिए अगर कोई संत या महात्मा अगर युवा वर्ग को समझाने का प्रयास करता है तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा आपने क्या क्वेश्चन पूछा? जमीन को लेकर के, जमीन हथियाने के भी बहुत सारे हथियाने के मैटर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरे हाथ में ये मोबाइल है, अगर आप मुझसे छीनते हैं तो ये हथियाना कहलाता है, परंतु अगर मैं स्वेच्छा से अगर आपको ये बेच रहा हूँ, इसकी मैं आपसे कीमत ले रहा हूँ, तो ये हथियाना नहीं भी चल रहा है। केस भी चल रहा है और यहाँ पे आपने पता किया होगा, धरना प्रदर्शन भी किया। क्या होता है कि जब कोई बड़ा, चाहे वो नेता हो, चाहे साधु हो या संत हो, जब जिसका नाम बड़ा हो जाता है तो उसके आड़ में क्या है, उसके जो काम करने वाले, उसके साथ में जो रहते हैं, जो उसके नाम का सहारा लेते हैं, वो लोग एक काम करते हैं और बदनाम उसको होना पड़ता है। ये इसकी सच्चाई है। अगर उनके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा है, अगर उन्होंने किसी की ज़मीन हड़पाई है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो नेता हो, चाहे संत हो, कोई भी हो, अगर वो किसी के साथ अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, तो आज मैं उनके समर्थन में बोल रहा हूँ। कल मैं छतरपुर में आपकी इसी डाकखाने चौराहे पे सबसे पहले विरोध मैं ही करूँगा। ये थे हमारे जो स्थानीय लोग हैं छतरपुर शहर के, जिनसे हमने इन सभी सवालों को जानने की कोशिश की है, जो कि आरोप लगातार लग रहे हैं। और इन तमाम लोगों को लेकर के और उन्हीं को लेकर के हमारे साथ जो बजरंग सेना के, उनका और भी कुछ कहना है, तो उनसे और सुन लेते हैं। जी, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि भारत देश में जब भी कोई किसी ने अच्छा काम किया है, देश के लिए काम किया है और धर्म के लिए काम किया है, तो उनका विरोध तो होना निश्चित है, क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, बजरंग सेना भी काम कर रही, तो हमारा भी विरोध होता है। परम पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा पूरे भारत देश में जो हनुमान चालीसा के पाठ कराए गए, कोरोना काल में लाखों लोगों की सेवा की गई, और अभी बता रहे हैं कैंसर का हॉस्पिटल भी महाराज जी के द्वारा खोला जा रहा है। तो इतने अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हमारा कहना है कि आप सहयोग करिए अगर आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो वामपंथी लोग हैं, जो हमारे भारत देश विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, वो तो उनका काम ही है, वो तो विरोध करेंगे। लेकिन महाराज श्री जी को ने उनका चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम आओ, रायपुर आओ, छतरपुर आओ और दरबार। और महाराज जी ने कहा है कि हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी वहाँ आएंगे। तो इस तरीके से जो धर्म विरोधी लोग हैं उनका हम लोग विरोध करते रहेंगे। बजरंग सेना ने आज उनका ऐसे लोगों का पुतला भी फूंका है और आगे भी हम लोग विरोध करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ बजरंग सेना के रणबीर पटेरिया जी, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं उनसे चर्चा की है। और आने वाले वक्त में भी हम लगातार इस तमाम जो मुद्दे हैं यहाँ के लोगों बाबा बागेश्वर धाम पर आरोपों की बौछार। जितने मध्य प्रदेश के अपराधी तत्व हैं वो बागेश्वर में वहाँ शरण पाते हैं, जाके पुलिस जाके देखे वहाँ पे, और उनको पूरा संरक्षण मिलता है। भाई बाबा जी के शिष्य बन जाते हैं। वो संत निर्माण करता है, विध्वंस नहीं करता। संत का मतलब होता है संतुलित, उसकी भाषा का संतुलित होना, उसके व्यवहार का संतुलित होना, उसकी वेशभूषा का संतुलित होना। के लोग जब भूत भभूत से ठीक हो जाते हैं तो क्या कैंसर हॉस्पिटल बनाने की फिर महाराज को कैसे क्या जरूरत है? देखिए, दवा और दवा दोनों काम करती हैं। मेरे चाचा के बेटे को कैंसर था। बाबा जी ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और तुमको इसी धाम में आपको आराम मिलेगा। अंतवा गत्वा ये हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। मैं कहूँगा कि बागेश्वर में जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पर लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती छीनी जा रही हैं और उन लोगों के साथ में वहाँ पर छलावा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर एक सवाल है, क्या महाराज जी के द्वारा आवेश में आकर कई बार जो शब्द होते हैं उनकी, उसका चयन भी गलत कर लिया जाता है? लोगों की गलतियाँ हैं, ये महाराज जी की गलतियाँ नहीं बोली जाएंगी। और जो यहाँ पर रोजगार मैंने नहीं कहा कि महाराज जी की गलती, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर भी जो पाखंड है, उससे हमको बचना चाहिए। ये नया भारत है, 21वीं सदी का भारत है।